जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम को दी सौगातें, 2 डिग्री कॉलेज की रखी आधारशिला। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम को कई सौगातें दी हैं। शनिवार को कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया। टाटा कॉलेज मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव और हाटगम्हरिया में डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। समारोह में कांग्रेस पार्टी से कोई भी शामिल नहीं हुआ। कार्यक्रम में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा भी नहीं आई। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को भी शामिल होना था, लेकिन वे समारोह में शामिल नहीं हुए। 17 पिकअप वैन में 150 से अधिक मवेशियों की हो रही थी तस्करी, मास्टरमाइंड फरार। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के सिटी रोड गेडा में मवेशियों तस्करी का एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना की पुलिस ने 150 से अधिक मवेशी दले 17 पिकअप वैन में जब्त किया। हालांकि इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मवेशी दले एक साथ 17 वाहनों में पकड़े जाने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। दरअसल शनिवार को सुबह बगोदर थाना क्षेत्र के गेडा लक्षद्वीप में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 17 पिकअप वैन को ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी पिकअप वैन में मवेशी लदे थे। बताया जाता है कि पिकअप वैन में करीब 150 मवेशी लदे थे। हालांकि इस दौरान सभी गाड़ियों के चालक फरार हो गए। इतनी बड़ी संख्या में मवेशी से भरी गाड़ियां पकड़े जाने के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। जब्त की गई कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। फिलहाल गिरिडीह पुलिस ने इन सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मवेशी तस्करी के दौरान 2 बछड़े की मौत हो गई है। वहीं पिकअप भी पलट गया है। मौके पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, बगोदर थाना प्रभारी सुख सिंह सागर चौधरी पहुंचकर सभी पिकअप वैन को जब्त करते हुए मवेशियों को गौशाला भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम पेपर लीक का झारखंड कनेक्शन। बिहार के 5 लोग हजारीबाग से हिरासत में लिए गए। बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में हजारीबाग जिले से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को बिहार भेज दिया है। करीब 250 स्टूडेंट्स को हजारीबाग जिले के अलग अलग थानों में रोककर रखा गया था। बिहार में बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक की आशंका की वजह से यहां रोके गए 350 विद्यार्थियों को बिहार भेज दिया गया है। बरही थाना से 2 बसें, पदमा थाना से 1 बस, पेरावल थाना से 2 बसें और कटकम सांडी थाना से 1 बस, जिनमें विद्यार्थी बिहार जा रहे थे, को रोक कर रखा गया था। सभी बसों को बिहार भेज दिया गया है। बिहार पुलिस ने सभी विद्यार्थियों की बारी बारी से पूछताछ की। 15 मार्च को शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक पूछताछ की गई। अभ्यर्थियों के साथ मौजूद 5 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी लोग बिहार से आए थे। हजारीबाग में पुलिस की पूछताछ में पता चला कि अभ्यर्थियों में अधिकतर नवादा, जहानाबाद, पटना जिले से थे। इन अभ्यर्थियों को बिहार शरीफ, पटना और बेगूसराय परीक्षा देने जाना था। बिहार पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन करके इसकी रिपोर्ट पटना के वरीय अधिकारियों को देंगे। बिहार के बालू कारोबारी पूंज सिंह के ठिकानों पर धनबाद में ईडी के छापे। बिहार में बालू कारोबारी पूंज सिंह के ठिकानों पर धनबाद में छापेमारी चल रही है। छापेमारी की कार्रवाई ईडी की टीम ने की है। शनिवार को सुबह सुबह बालू कारोबारी पूंज सिंह के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। यहां झरिया के पूंज सिंह के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। इसके अलावा बिहार के आरा के कोइलवर में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। मामला बिहार के बालू कारोबारी से जुड़ा है। पूंज सिंह धनबाद के बड़े बालू कारोबारी हैं। ईडी की टीम ने झरिया के हेतली बांध में मौजूद उनके घर पर छापेमारी की है, तो धैया स्थित आवास कासा स्क्रीटा में भी ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो उनके आवास में कोई मौजूद नहीं था।
पंडित जब पूजा करने पहुंचे तो उनका भी दरवाजा बंद मिला। ईडी की टीम की छापेमारी के बाद से ही धनबाद जिले के धैया स्थित पुंज सिंह के आवास के आसपास भारी संख्या में सीआरपीएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। किसी को न घर के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, न किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार में पिछले कई सालों से पुंज सिंह बालू का कारोबार कर रहे थे। इसी मामले में राजस्व के मामले में हुई गड़बड़ी केस में ईडी की टीम ने छापेमारी की है। जमशेदपुर के सबसे कम उम्र के सांसद रहे हैं नीतीश और आभा। जमशेदपुर संसदीय सीट से युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड नीतीश भारद्वाज और आभा महतो ने नाम दर्ज किया है। दोनों 34 साल की उम्र में सांसद चुने गए थे। नीतीश कुमार का जन्म 2 जून 1962 को हुआ था और उन्होंने 1996 में चुनाव लड़ा। आभा महतो 1998 के चुनाव में टाटा स्टील के पूर्व डीएम रूसी मोदी को हराकर सांसद बनी थी। आभा महतो दूसरी बार 35 साल की उम्र में लोकसभा पहुंची थी। झामुमो से इस सीट पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले दूसरे कम उम्र के सांसद शैलेंद्र महतो रहे। उन्होंने 36 साल की उम्र में जीत हासिल की थी। दूसरी बार 38 साल की उम्र में वे सांसद बने। जमशेदपुर सीट से सदन का सफर तय करने वाले जनप्रतिनिधियों की औसत आयु 44 साल रही है। बढ़ रही है गर्मी, होगी राहत की बारिश, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सुबह और शाम ठंड लग रही है तो दिन में और रात में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इसका असर 20 मार्च तक दिखेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन की वजह से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहा है कि बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आज के मौसम की बात करें तो शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। कल के मौसम की बात करें तो 17 मार्च को भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। 18 मार्च को राज्य के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 19 और 20 मार्च को संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की कमी हो सकती है। आम चुनाव के पहले ही झारखंड में वाम एकता में हुआ बिखराव। लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन इंडिया की पोल खुलती जा रही है। नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर यह लोकसभा चुनावों की औपचारिक घोषणा के पूर्व ही बिखराव नजर आ रहा है। राज्य में चुनावी तालमेल की चर्चा अब सवालों से ज्यादा संभावनाओं पर टिक गई है। झारखंड में चुनाव के पहले ही जमीन का वामपंथी पार्टियों का एकता बिखर गया है। 3 प्रमुख वामपंथी दलों का एक साथ मुकम्मल तरीके के साथ लोकसभा चुनाव में जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। माकपा को 6% वोट शेयर लाकर राष्ट्रीय पार्टी होने का अपना अस्तित्व को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो चुकी भाजपा खुद को बचाने की अस्तित्व में लड़ाई लड़ रही है। वह पहले तो गठबंधन में परंपरागत हजारीबाग सीट चाहती थी। झामुमो और कांग्रेस से शेयरिंग पर कोई आश्वासन नहीं मिलने पर वह अकेले 8 सीटों पर लड़ाई लड़ने का एक तरफा दम ठोक रही है। फिक्स डिपॉजिट व म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर बैंक कर्मी ने की ठगी। बैंक में फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर बैंक कर्मी अविनाश कुमार द्वारा लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में ठगी की शिकार तमाड़ की पुंडीदिरी निवासी महिला रूपो देवी की शिकायत पर अविनाश कुमार के खिलाफ सुखदेव नगर थाना में केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार महिला ने जानकारी दी है कि उसका बैंक अकाउंट रातू रोड स्थित एक्सिस बैंक में है। बैंक कर्मी अविनाश कुमार ने 26 अप्रैल 2021 को महिला के पति छोटे लाल मुंडा को फोन कर लोन से संबंधित बातचीत की थी। महिला को अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए वे 3 लाख लोन लेने के लिए तैयार हो गए। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बैंक कर्मी अविनाश कुमार ने धोखे में रखकर 5 लाख रुपए का लोन निकलवा लिया, लेकिन कोरोना की वजह से महिला की बेटी की शादी की तिथि आगे बढ़ गई। इसके बाद अविनाश ने उनसे कहा कि वह 1 लाख रुपए FD और 1.5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर दे रहा है। जब शिकायत
शिकायतकर्ता महिला को मई 2023 में पैसे की आवश्यकता पड़ी, तब वह बैंक जाकर अविनाश से मिली, लेकिन अविनाश ने महिला से कहा कि पैसे निकालने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। जब महिला ने नवंबर 2023 में अपने मित्र के सहयोग से बैंक से स्टेटमेंट हासिल किया, तब उसे पता चला कि एफडी की राशि जून 2023 को ही म्यूचुअल फंड की राशि 3 अगस्त 2021 को निकाली जा चुकी है। महिला का आरोप है कि राशि की निकासी अविनाश कुमार ने की है और अब अविनाश पिछले 3 माह से बैंक भी नहीं आ रहा है। तब जाकर महिला को ठगी का एहसास हुआ। महिला ने घटना की जानकारी 13 मार्च 2024 को सुखदेव नगर पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। राम विनोद सिन्हा को बेल, पूजा सिंघल के मामले पर फैसला 29 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को जमानत कर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही पूजा सिंघल के मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने खूंटी के राम विनोद सिन्हा के मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि वह 5 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वह 3 साल 9 महीने जेल में हैं। इस स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। साथ ही ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राम विनोद सिन्हा को निर्देश दिया कि वह ट्रायल के दौरान सुनवाई की हर तिथि पर अदालत में उपस्थित रहे। सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने के लिए सक्षम अदालत से अनुमति लेनी होगी। वह अपना फोन नंबर जांच अधिकारी को देगा ताकि उसके पता ठिकानों की जानकारी मिलती रहे। राजधानी रांची में मच्छरों का प्रकोप, शाम होते ही बंद करने पड़ते हैं खिड़की दरवाजे। राजधानी रांची के लोग मच्छरों के आतंक से परेशान हैं। हालत यह है कि शाम होते ही घरों के खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। घर में भी लोग चैन से नहीं बैठ पा रहे। मच्छर मारने वाला रैकेट घर में लेकर घुस रहा है तो कोई घरेलू उपाय करने में व्यस्त है। हल्की गर्मी बढ़ने के साथ मच्छरों की परेशानी बढ़ रही है। नगर निगम की ओर से भी फॉगिंग नहीं की जा रही है। नगर निगम सिर्फ वीआईपी इलाकों में ही फॉगिंग कर रहा है। पर मच्छर जनित बीमारी डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। कई लोग ठंड के कारण बुखार की समस्या से पीड़ित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम बदलने से मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। भानु प्रताप प्रसाद पर केस दर्ज को सीआईडी ने किया टेक ओवर, अनुसंधान शुरू। रांची पुलिस की अनुशंसा पर सीआईडी ने बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ सदर थाना में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। साथ ही अनुसंधान भी शुरू कर दिया है। अनुसंधान के दौरान गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर सीआईडी केस में आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि छापेमारी के बाद ईडी के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ 1 जून 2023 को सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में इसका उल्लेख किया गया था कि ईडी की छापेमारी के दौरान भानु प्रताप प्रसाद के घर से जमीन से जुड़े रिकॉर्ड से 17 पंजी 2 मिले थे। इन्हें कार्यालय में रखने के बजाय भानु प्रताप ने अवैध रूप से अपने पास रखा था। उक्त 17 पंजी 2 से छेड़छाड़ भी की गई थी। उसके आवास में ट्रंक में भी जमीन से जुड़े कई डीडी मिले थे। इसे भी नियम के अनुसार कार्यालय में होना चाहिए था। जमीन घोटाले के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जा चुका था। ईडी ने लोगों की शिकायतों के आधार पर जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद जमीन के मामले में दर्ज 2 प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ ईसीआर दर्ज की गई थी। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई जारी है। कोल्हान की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी झामुमो, जमशेदपुर में बोले सीएम चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झामुमो कोल्हान की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सिंहभूम और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी पर जुट जाएं। भाजपा ने सोचा था झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज देने से झामुमो टूट जाएगा, लेकिन भाजपा को पता होना चाहिए कि झामुमो
आंदोलन का उपज है, यह कभी टूटने वाला नहीं है। अब टूटने की बारी है तो भाजपा की। विगत विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने भाजपा को कोल्हान में 14 में से एक भी सीट का काबिज नहीं होने दिया था। इस बार भाजपा को कोल्हान के सभी विधानसभा सीट के साथ साथ दोनों लोकसभा सीट से भी बेदखल कर दिया जाएगा। यह बातें शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कही। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।